हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये मैंने कुछ घर के लिए चीज़ें बाय करी है, तो चलते हैं शॉपिंग पे। और ये आ गई हूँ स्टोर जहाँ से मैं ये सारी चीज़ें बाय करके लेकर गई थी। और ये मेरी शॉपिंग हो गई है स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ ग्लास जार वगैरह ख़रीदे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक इसे ब्रोकन हाउस कहते हैं इस स्टोर को। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, लाइक फर्नीचर वगैरह सेकेंड हैंड, और बाकी सब चीज़ें। ये लाइट्स वगैरह न्यू है, क्लोथ सरप्लस वाले होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ थी यहाँ पे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे, मतलब और स्टोर के कंपेयर में, जो भी यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में और जहाँ स्टोर पे जिस पे मैं गई थी उससे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें हैं। कैंडल्स वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे। तो ये स्टोर की कुछ ग्लिम्स हैं। एक क्यूट सा पिगी। और ये ऊपर के फ्लोर पे गई हुई थी जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें भरी हुई थी। कहीं बाहर जाओ और बच्चों के लिए चीज़ें ना खरीदो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे तो खास करके रहता है कि एक छोटी सी भी कोई चीज़ लेकर घर जाओ बच्चों के लिए, जाते ही पूछते हैं क्या लेकर आए हो आप। अब हम लोग फंस गए कहाँ? बारिश में। देख लो कैसे बारिश हो रही है। और ये होने लग गई बारिश। हमने सामान को अंदर ही छोड़ दिया है और काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई। वेट भी किया लेकिन बारिश बंद नहीं हुई थी। और ये अगले दिन मॉर्निंग का है। अब मुझे मिलेगा चमचमाता हुआ बर्तन। सी यहाँ पे मुझे चमचमाते हुए बर्तन मिल गए हैं सुबह सुबह। इसके लिए मैं रात में मशीन लगा देती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पानी से निकाल दो बर्तन को जो खाना वाना लगा होता है, एंड उसके बाद मशीन में सेट कर देती हूँ रात में ही। सभी तरीके के बर्तन आ जाते हैं, बस बहुत बड़े बर्तन नहीं आ सकते इसमें, तो उनको मैं हाथ से क्लीन करती हूँ। इस तरीके का इसका डिटर्जेंट टाइप आता है, वो डाल देती हूँ। लिक्विड भी है, वो भी डाल सकते हैं। और लगा दीजिए, रात में बर्तन धुल के रेडी हो जाते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल साफ़ सुथरे और इतने शाइन आ जाते हैं ना बर्तनों में। जब सुबह बर्तन निकालते हैं तो शाइनिंग। और अभी कुछ खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं कि अगले दिन मॉर्निंग का है, क्योंकि मैं सामान तो रखवा के आ गई थी, मुझे लेने जाना था। तो अगले दिन सैटरडे है, ये लास्ट वीक का है। तो अभी खाने पीने की तैयारी कर ली, थोड़ी ब्रेकफास्ट वगैरह। अब घर क्लीन करके और नहा धो के बस निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। आज दो स्टोर पे जाना है हमें सामान लेने के लिए बच्चों के साथ। पहला मैं ब्रोकन हाउस ही गई। और ये सारी चीज़ें ले ली मैंने अपनी, और ये बिल करा रही हूँ यहाँ पे। शॉपिंग करके बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी साथ गए हुए थे, बट यहाँ से शॉपिंग करने के बाद रितेश उनको घर छोड़ने चले जाएंगे बच्चों को। एंड ये अब मैं आ गई कूप पे। यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स लेंगे हम। उसमें कॉइन डाला एंड उसके बाद हमें वो मिला है ट्रॉली। खाने पीने की चीज़ें लेंगे यहाँ से। बनाना
काफ़ी बड़ा स्टोर होता है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर रखी होती है। कोड लगा होता है, कोड लगाइए, जो भी इसका वेट होगा, जो आइटम है उस पे वो वेट और आइटम के साथ निकल के इसका बारकोड आ जाता है, ताकि बिलिंग में आसानी होती है। ये है ककम्बर। सब्जी वगैरह ये सब भी लेकर रख लेती हूँ ताकि 1 वीक तक चलता रहे। तो सारी चीज़ें इकट्ठे ले आए थे हम। और ये है कैंडल कलेक्शन। इस तरीके से सामान पे बारकोड कैसे लगाते हैं वो मुझे इन्होंने सिखाया, रितेश ने सिखाया। काफ़ी बड़ा स्टोर होता है और सारी चीज़ें ले ली हमने, जितने भी जो चीज़ें चाहिए होती ले तो लेते हैं बहुत सारा सामान, बट लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से हमारा कॉइन बाहर आ जाता है। अब हम निकल लिए घर के लिए। और ये काफ़ी भारी भारी सा थैला है दोनों। बहुत सारी चीजें ले ली। कितने? अबाउट माय गॉड, इतना ये हैवी थैला मम्मी लाने में हालत खराब हो गई हमारी। सामान बहुत ले लिया। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ही हैवी थैला था। अभी मैं घर आ गई हूँ घर आ चुकी हूँ। अभी जरा नाउ सार्थक इज बिजी। कर सार्थक कैसे खेलते हैं? इसको घुमाना पड़ता है मुझे। हाँ कितना ग्रीन में गो। यस बेटा। दोनों अपने अपने टॉय में बिजी हो गए हैं। स्टोर था, वहाँ गई हुई थी, कह सकते हैं आपकी वहाँ पे लाइक जैसे अपने इंडिया में सरप्लस चीज़ें मिलती हैं, सरप्लस के कपड़े वगैरह मिलते हैं। कई सारे स्टोर्स हैं हमारे वहाँ पे दिल्ली में, लाइक लाजपत नगर में, सरोजनी नगर में आपको सरप्लस की बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लाइक ब्रांडेड चीज़ें आपको सरप्लस में मिल जाती हैं, बहुत थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। तो उस टाइप का ही यहाँ पर एक स्टोर है, वहाँ पर गई हुई थी। और फर्नीचर्स वहाँ पर सेकेंड हैंड मिलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे थी। बाकी सेरेमिक के जो पॉट्स वगैरह थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो उसमें से मैंने कुछ परचेज़ किया है। तो ये है मेरी शॉपिंग। ये पूरा पैकेट भर के लेकर आई हूँ मैं। पहला तो कहीं पर भी आप जाओ तो सबसे पहले आपको बच्चों की चीज़ें लेनी होती है, नहीं तो घर आते गेट पर पूछेंगे मेरे लिए क्या लिया। तो ये बेटे के लिए लिया है मैंने, बड़े वाले के लिए। ये सब मुझे वहीं पे टॉय वगैरह भी वहीं पे मिल रहे थे, सॉफ्ट टॉय। और दूसरे के लिए लिया मैंने ये बॉल। वैसे पार्क जाने के लिए बोलती हूँ, जाता नहीं है, घर में बॉल मार मार के, तो पता नहीं इसमें कुछ चीज़ें सही है कि नहीं। इसमें भी बॉल मार दिया था उसने। मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, लाइक वॉक इन डिस्टेंस से आप जा सकते हैं। और बड़ा आया मुझे, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तब भी ले ली होंगी। और फर्नीचर वगैरह देख कर आई हूँ, वो मैं बाद में लेकर आऊँगी। मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि लाइक यहाँ पे भी 25 रुपए की चीज़ें मिलती हो, लाइक कोई भी चीज़। नीचे रख लेती हूँ मैं ताकि मुझे दिखाने में आसानी हो। तो पहला तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है इस तरीके का। लाइक बाथरूम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है, तो ये मुझे, तो ये 1 फ्रैंक का है, 2 ये भी 1 फ्रैंक का है, ये उससे बड़ा है। तो ये भी ऑर्गेनाइज़र सेम उसी टाइप की चीज़ों का है। तो इन सब को मैं, लाइक बाथरूम है, किचन है, इन सब में भी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए चाहिए था। तो ये ग्लास जार इंडिया के हिसाब से, मैं जैसे यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे महंगा लगता है। तो जब 1 फ्रैंक का मिल रहा हो कोई चीज़, 2 फ्रैंक की भी चीज़ें मिल रही होती तो वो भी मुझे यहाँ पे सस्ती लगती है अपने यहाँ के कंपेयर में। अपने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। और जब जहाँ अभी मैं नोएडा में रह रही थी ना, बस
घर के जस्ट नीचे वहाँ पे ना वीक में 2 बार ही मार्केट लगता था नीचे, लाइक वेडनेसडे और सैटरडे को। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, लाइक कपड़े हैं, सेरेमिक वाले क्रॉकरीज हों, पॉट्स हों, इस तरह की चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी, सब्जियाँ हरी हरी। तो मैं बहुत खुश होती थी जब मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर देखती रहती थी। और वीक में 1-2 बार जैसे चक्कर लगता था, लाइक सब्जी भी लेने जा रही तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मुझे लेकर आना होता था घर। तो उन चीज़ों को बहुत मिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये इस तरीके के छोटे जार 4 लिए मैंने और 2 बड़े लिए थे। और एक ये क्यूट सा बॉक्स है, ये टिन बॉक्स है, बट ये भी मुझे बहुत अच्छा क्यूट सा लगा। ये भी 1 फ्रैंक। तो यहाँ पे वैसे इतने की चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए मुझे सस्ती लगती है यहाँ पे चीज़ें। तो ये भी 1 फ्रैंक का है। ये मैंने लिया है कि बहुत सारी कीज़ है यहाँ पे, लाइक जो मेन डोर, हमारा मेन डोर है उसका है, जो नीचे मेन गेट का है उसका है, तो और बाकी जितने रूम हैं उन सब में की लगा हुआ है। तो उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए कि इसमें डाल के मैं एक जगह पे रख दूँ। सबसे अच्छा लगा, सबसे क्यूट यही लगा, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। पॉट के लिए यूज़ करना चाहते हो, लाइक छोटे छोटे से प्लांट्स लगा के या फ्लावर लगा के, तो इसको लगा के रख सकते हैं, या फिर कोई भी इस तरीके का शेल्फ वगैरह हो वहाँ पर डेकोरेट करके इमेजिन नहीं कर सकते आप। 1 फ्रैंक के 4 मिले मुझे। तो ये है सबसे सस्ता सामान उस स्टोर का, 25 रुपये का। अकॉर्डिंग हमारे करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वो 25 रुपये का मुझे एक पड़ा। ये मैंने बड़े वाला लिया है। चीज़ें लेने गई हुई थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जगह के कंपेयर में ये बहुत क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन जिस स्टोर पे गई हुई थी वो भी काफ़ी महंगा स्टोर था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे अच्छा लगा। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें अगर सस्ते में मिल रही है तो क्यों ना लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड ही होनी चाहिए, हर चीज़ आपकी ब्रांडेड ही होनी चाहिए, अच्छी जगह से ही होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें अगर सस्ते में भी मिल रही है तो क्यों ना बाय करें हम। और कि पता नहीं कैसे सेट हो पाऊँगी मैं वहाँ के लाइफ स्टाइल में, कैसे एडजस्ट होंगी, बट काफ़ी अच्छा है। और अच्छे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई भी चीज़ पूछो या कुछ भी तो वो हेल्प करते हैं। तो ये थी सारी आज की मेरी शॉपिंग। अभी शॉपिंग कंटिन्यू रखूँगी मैं, हर हफ्ते चलता रहेगा, मे बी मंडे को भी जाऊँगी फिर मैं अभी, तो शॉपिंग कंटिन्यू रहेगा और मुझे बड़ा मज़ा। तो घर आके बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं इस दिन। Like me also, I'm not dressing up. Okay. But no, clear. So ready? Yeah. 1, 2, 3. शॉपिंग के बाद मैंने घर आके राजमा चावल बनाया। मैं बहुत थक गई थी, तभी अंकल आए थे बुलाने के लिए कि आप लोग आइसक्रीम खाने हमारे घर आओ। ये हमारे नेबर हैं, ये इनका घर है। बहुत ही सुंदर घर था और बहुत ही अच्छे लोग हैं ये लोग, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पिंग नेचर के। तो ये था छोटा सा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।